Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students of 12th class. Today we will start new chapter, the heading of which is coordination compounds. So dear students, what are the coordination compounds? First of all, at the branch of inorganic chemistry, ये जो coordination compounds हैं ये inorganic chemistry में आते हैं. The branch of inorganic chemistry, which deals with the study of coordination compounds is known as coordination chemistry. इसको हम coordination chemistry भी कहते हैं. coordination chemistry. तो इस coordination chemistry में क्या आता है? इसमें एक metal आता है. यहाँ पर एक metal हमने लिया. तो this metal accepts electron pair from ligands. तो ये metal जो है ये किसी डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. प्लस डोनर एटम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम डोनर एटम लिखेंगे. डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इस डोनर एटम का दूसरा नाम लिगेंड्स है. और इसको हम लेविस बेस भी कह सकते हैं. लेविस बेस. What do you mean by Lewis base? An atom which is capable of donating electron pair is known as a Lewis base. उसको लिगेंड भी कहते हैं, उसको डोनर एटम भी कहते हैं. तो जब ये मेटल इस डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, यानी ये इसको डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स. मेटल एंड लिगेंड्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बिटवीन मेटल और लिगेंड से. कब बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? जब ये लिगेंड या डोनर एटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. तो इस किस्म के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इस किस्म के कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. Now, what are the conditions for the metal to undergo to form coordination compounds? Metal के लिए वो क्या conditions होने चाहिए जिससे ये coordination compound बना सकता है? तो metal के लिए at least metal should exhibit 3 characters. 3 characters एक metal को होने चाहिए जिससे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता है. नंबर फर्स्ट इज स्मॉल साइज, यानी मेटल का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए. नंबर 1 इज स्मॉल साइज. तो नंबर सेकंड इज
higher effective nuclear charge, higher effective nuclear charge, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका हायर होना चाहिए। नंबर 3 इज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो दीज आर द कंडीशंस required for the metal to undergo to form coordination compounds। तो जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल बनाता है तो ये कोशिश करता है टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ये कोशिश करता है नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। निकल एक एटम है। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं मोस्टली ये ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, डी ब्लॉक जो मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स, दे एग्जिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स, यानी उनका साइज भी स्मॉल होता है, उनको हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। अभी मैंने आपसे ये जिक्र किया कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहते हैं, तो तभी तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके लिए हम एक यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि एक निकल एक एटम है, एक एलिमेंट है निकल, दिस इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट। उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 28। तो इसके साथ जब हमें 4 CO मिल जाते हैं तो ये क्या करता है, ये बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? दिस इज द निकल, तो ये बनाता है एक बॉन्ड CO, तो यहाँ पर दूसरा CO, तीसरा CO यहाँ से, चौथा यहाँ से। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि क्या आया इस मेटल ने नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अटेन किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर 28 था, तो यहाँ पर इसने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो यहाँ से भी इसने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए CO, तो यहाँ भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो यहाँ भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, टोटल जो इलेक्ट्रॉन की तादाद वो कितनी होगी? 28 तो निकल का प्लस 2 × 4, 4 तो 4 कार्बोनाइल ग्रुप्स, एक कार्बोनाइल हमें 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दैट इज 28 + 8 it is 36। this is the configuration of nearest noble gas configuration। तो इस तरह इस एलिमेंट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया। So I think this is enough for today. Tomorrow we will discuss some important terms used in coordination compounds. Till then, have a good day.